किसी भी विकास का जब पैरामीटर तय होता है, उसका इंडेक्स तय होता है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। दुनिया में जिन देशों की रैंकिंग बहुत ऊपर है, उनके यहाँ विकास के जो पैरामीटर होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमारा अपने छोटों के साथ व्यवहार क्या है। हम जेंडर बायस तो नहीं हैं, हम जातिगत झगड़ों में तो नहीं उलझे हुए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण नेतृत्व को, या कहें कि हमारे पूरे नेतृत्व को सशक्त करता है। जहाँ तक मैं बात करूँ, रेड क्रॉस सोसाइटी है, वो कहीं ना कहीं मानव सेवा से जुड़ी है और लगता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की भूमिका जो है वो हेल्थ में समानांतर होती है। चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है उसको, व्यापार अगर मजबूत होगा, किसी भी समाज का व्यापार मजबूत होता तब वो समाज मजबूत होता है। समाज सेवा से जो लोग जुड़े हैं, तो बहुत लोग अपनी सेवा करते हैं, पर समाज की जो चिंता करता है तो वो उसको लोग कबीर की तरह इस तरह कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलें कि हम हंसे जग रोए। तो जो समाज सेवा करते हैं लोग उनको इस तरह याद करते हैं। तो ये एक पूरा पैनल है और इस पैनल में ये 5 लोग हैं। तो मैं सबसे पहले, और पीडी झा जो कि मेरे सहयोगी रहे हैं, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर से सेवानिवृत्त हुए हैं और जो आज की जनधारा के बिलासपुर के संपादक हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस सत्र को झा जी संचालित करें और बारी बारी से वो जो हमारे अतिथि हैं उनसे 1-2 सवाल जो भी उनके मन में है या वो जो कहना चाहते हैं उनको वो पूछें। ग्रामीण नेतृत्व को सशक्त करता पंचायती राज और उससे जुड़े हुए सभी हमारे सहयोगी गण। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कोरिया जिला 25 मई 1998 को अस्तित्व में आया। उसके बाद सितंबर 2022 में फिर इसका विभाजन हुआ और विभाजन की पीड़ा सही तो हमारे पास कुल 2 जनपद पंचायतें बची और बहुत सारा हमारा संसाधन और बहुत सारी जनसंख्या दूसरी जगह एमसीबी में चली गई। तो ये चीज़ हम लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी और साथ में इस समय लोगों के दिमाग में भावना आई कि अब नया कहाँ से होगा, ये पुराने हम कहीं पिछड़ तो नहीं जाएंगे। पंचायती राज में मैं जहाँ तक देखा हूँ कि युवा नेतृत्व तो बहुत तेज़ी से उभरा है। मैं अभी पढ़ रहा था आंकड़े, आपके यहाँ कोरिया जिले में 70% लोग शिक्षित हैं और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए कि इस जिले में 70% लोग शिक्षित लोग हैं, तो निश्चित ही उनकी सोच भी उतनी बड़ी उदार होगी और उदारता के अलावा वो सोचते हैं जिस तरह उसको क्रियान्वित भी करते हैं। तो हमारा ये मानना था कि हमने पंचायती राज तो पा लिया और पंचायती राज के 3 दशक हो गए। 3 दशक के बाद अब हम कहाँ खड़े हैं, ये इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि क्या हमने पा लिया, जो कुछ पाना था सब पा लिया, कि कुछ कमी है, कुछ न कुछ कमी हो। इसलिए इस बात पे चर्चा करने के लिए ग्रामीण नेतृत्व ने कितना आगे आए हैं, विकास में कितना आगे बढ़े हैं, या उनका क्या सोच है, उनकी भावनाएं क्या हैं या उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि सबसे पहले माननीय अध्यक्ष महोदय मोहित राम जी पैकरा जी से पूछूंगा कि वो बताएं, उन्होंने तो अब इस पद पे हैं, इसके पहले निश्चित तौर पे पंचायत में भी और रहे हैं और जनपदों में भी देखा है उन्होंने, अभी भी कार्यविध देख रहे हैं। अभी आपको कितना अंतर लग रहा, उस जमाने में कितना नेतृत्व था, नौजवान नेतृत्व था और अब कितना है, कुछ अंतर महसूस हुआ है उस समय से और अब तक? आज छत्तीसगढ़ विकास संवाद में मैं आपको इस कोरिया के धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग ने हमारे इस कोरिया जिला को चुना और मुझे यहाँ आने का अवसर दिए। इसके लिए मैं आपको और आपके पूरा
परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मुझसे पूछा कि पहले की अपेक्षा और अभी की अपेक्षा में कैसा काम करने का अनुभव मिला। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि त्रिस्तरीय पंचायत में हमारे राज्य के अधिनियम है कि पहला ग्राम पंचायत और दूसरा जनपद पंचायत और तीसरा जिला पंचायत होता है। इसमें ग्राम पंचायत में कार्य एजेंसी होता है और जनपद पंचायत में कार्य के संचालन किया जाता है और जिला पंचायत में कार्य की मॉनिटरिंग किया जाता है, निगरानी किया जाता है और समय समय पर जिला पंचायत में हमारे जो जिले के अधिकारी होते हैं उनका बैठक रखा जाता है और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास की कार्य चलता है उसे उनके द्वारा समीक्षा किया जाता है कि पंचायत स्तर पर केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जो भी योजना शासन की चलाया जा रहा है वो हमारे अंतिम क्षेत्र तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। जहां नहीं पहुंचता है वहां हम लोग सभी अधिकारी से बात करके, क्षेत्र के कार्यकर्ता से बात करके हम ज़्यादा से ज़्यादा राज्य और केंद्र सरकार की योजना का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं और निश्चित है कि हम इसमें पहुंचाने में सफल हुए हैं। मैं कई पंचायत में गया था और पिछले जो अभी 2-3 महीना पहले कई सोसाइटी में गए थे। किसान लोग मेरे को फ़ोन के द्वारा बताया गया था कि हाँ खाद की कमी है, तो मैं सोसाइटी में जाके तत्काल जो प्रबंधक हैं उनसे बात करके डीएमओ ऑफिस से तुरंत बात फ़ोन के माध्यम से बात करके मैं कई सोसाइटी में खाद दिलाने का काम किया हूँ। लगातार इसी तरह हमारे इस कोरिया जिला में बहुत सारी पंचायतें में जो भी छोटे छोटे काम रहता है, पेंशन हो, राशन कार्ड हो, उचित मूल्य दुकान हो, ये सब में हमारे जो जिला पंचायत सदस्य रहते हैं उनके द्वारा जानकारी मिलता है। ऐसे करके हम जिला पंचायत के माध्यम से काम करते हैं और मैं पहले 10 साल सरपंच था और महिला होने के कारण मैं 15वें साल में चुनाव नहीं लड़ पाया। मैं अपने मिसेज को लड़वाया था, उसमें निर्विरोध हुआ था और चौथे में मैं जिला पंचायत सदस्य चुन के आया और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाए। इसलिए मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो निर्माण काम चलता है, जो भी हमारे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं चल रहा है, मुझे लगातार आम जनता तक पहुंचाने में प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। और माननीय पैकरा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम क्या अभी सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक छोटा प्रश्न और है इस संबंध में।
मैं जानता हूं कि आपके नेतृत्व में कोरिया ने जो है नीति आयोग की ओर से स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है हमारी कोरिया के लिए, आपके नेतृत्व के कारण। तो मैं ये चाह रहा हूँ, क्या ऐसा और कुछ सोचा है विभिन्न क्षेत्रों में कि और आगे कुछ हो जिससे हमारे कोरिया का नाम और आगे आए? निश्चित ही हमारे जिला पंचायत में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है, हर घर में जो गरीब पंक्ति के लोग हैं उन्हें एक सर्वे करा के एक एक व्यक्ति को शौचालय पहले दिया गया है। अब हमारे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से हर परिवार को प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 2.5 साल में हमारे कोरिया जिला में 16,287 आवास स्वीकृति मिला है और कारपूर्ण 11,200 कुछ हुआ है और 5,000 अभी शेष है। और हमारे जिला पंचायत में अभी परीक्षा सूची में अभी और है, आने वाले समय में और कोरिया जिला में सेंक्शन किया जाएगा। हमारे आम नागरिक को, गरीबों को आवास दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, और बहुत अच्छे से अपने ज़िले का नेतृत्व कर रहे हैं। हम उनके लिए तालियां आपकी ओर से। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं वसंत राम जी से, जो रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनसे जानना चाह रहे हैं कि ग्रामीण नेतृत्व के लिए उनके पास भी कोई ऐसा सोच है, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं? क्योंकि अधिकतम जितने लोग जो है रक्तदान करने वाले बहुत सारे तो युवा लोग होते हैं। ऐसा कुछ अपनी तरफ से कोई नया नवाचार या आपने सोचा है कोई कार्यक्रम इस तरह जिसमें नए लोग आगे आएँ, आपसे जुड़े? जी, आज की इस जनधारा के इस कार्यक्रम में जनधारा के प्रधान संपादक सुभाष मिश्र जी एवं उनकी पूरी टीम एवं जिला प्रतिनिधि राजेश राज जी, आपने हमें यहाँ बुलाया और सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने अभी परिचय प्राप्त कर रहा था बातचीत के दौरान, तो सुभाष मिश्र जी के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ कि पूर्व IAS रहे हैं आप, और आप भी अभी आपकी परिचय यहाँ पर झा जी का जो हो रहा था उसमें भी ज्ञात हुआ कि आप जॉइंट डायरेक्टर या डायरेक्टर पंचायत रहे हैं। तो इस प्रकार जब पत्रकारिता के क्षेत्र में जब पढ़े लिखे योग्य लोग जब संचालित करते हैं तो निश्चित ही उसका लाभ जो है गरीबों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से जो आप लोगों की सोच है वो आप सभी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। आपको पुनः धन्यवाद। अब आपका जो प्रश्न है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ग्रामीण जनता तक जो है उसको किस प्रकार लाभ जो है दिया जा रहा है और वो आपसे कैसे जुड़ें, उसके संदर्भ में क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरिया रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा लगातार बीच बीच में ब्लड डोनेशन का कार्य तो निरंतर हो रहा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है
वहाँ पर कैंप लगा करके उनको स्वास्थ्य जांच और उनको जो बुनियादी तत्कालिक आवश्यकता होती है उसको जो है वहाँ पर हम कर रहे हैं निरंतर। अभी रामगढ़ से आगे गांव बेलिया के थोड़ा सा आगे गांव था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है नाम मुझको उसका, वहाँ पर उगांव उस ग्राम में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया था और वहाँ पर जो गंभीर मरीज जो मिले उनको रेफ़र करके बैकुंठपुर लाया गया और वहाँ पर पूरी दवाइयाँ पूरे 10-12 पंचायत के गांव वालों को बुलाया गया था। और इस प्रकार रेड क्रॉस सोसाइटी जो है कोरिया निरंतर जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी जो है उनका पूरा टीम हमारे साथ निरंतर सहयोग में काम करती है। और जनता की सेवा अगर करनी है और करना चाहते हैं तो निश्चित रूप में आप किसी भी क्षेत्र में रह कर के जहाँ पर भी आप काम करें पूरी ईमानदारी से करें। आपको बताना चाहूँगा मैं कि मैं इसके पूर्व 2013 से 2023 तक परिवार परामर्श केंद्र में सदस्य के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में मैंने वहाँ पर 10 साल निरंतर काम किया और 872 केस रजिस्टर हुए थे। उसमें 662 केस का परिवारों को हमने जोड़ा, उनको समझाइश दे करके। हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन जहाँ पर भी रहकर करना चाहें, अगर आप में इच्छा शक्ति है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, पूरी ईमानदारी से कर सकता है। और आज मुझे यहाँ पर महसूस हुआ कि राजेश राज जी अगर अपना कलम चलाते हैं तो इसीलिए दिलेरी से चलाते हैं और लिखते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। उनकी निष्पक्षता जो है आज मुझे महसूस हुई कि उनके पीछे जो हमारे सुभाष मिश्र जी हैं और आप सभी पूरी टीम है, वो पूरा सपोर्ट और आप सभी की योग्यता यहाँ पर प्रदर्शित हुई, जानकारी प्राप्त हुई। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यहाँ पर आपने बुलाने का निमंत्रण दिया, यहाँ मंच में आने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वसंत राम जी। इस संबंध में एक चीज़ जो शुरुआत में आप बात कर रहे थे, हमारे अधिकारी रहे हैं, हमारे सबसे बड़े अधिकारी विकास में सबसे बड़े अधिकारी आप एडिशनल कमिश्नर विकास में रहे हैं, इस ये बता रहा हूँ। और मैं उनके सौभाग्य है कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। मतलब विकास के बारे में लगभग सभी जानकारी है उनके पास। धन्यवाद। अब इसके बाद मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ श्री शारदा गुप्ता जी से, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिलाध्यक्ष हैं। उनसे अनुरोध है कि ये बताएं कि युवाओं को, युवा बड़ी संख्या में हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए और उनके नेतृत्व, खुद युवा हैं और उन्होंने कैसे किया, उनकी यात्रा कैसी रही अभी और आगे क्या करना चाह रहे हैं। पहले तो आज की जनधारा की समस्त टीम का आभार व्यक्त करता हूं और हमारे जो स्थानीय जिला प्रतिनिधि हैं आदरणीय राजेश राज गुप्ता जी, आपका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम आपके नेतृत्व में यहाँ पर संपन्न हो रहा है और मुख्य जो बात है, ग्रामीण परिवेश से युवाओं का विकास कैसे हो और ग्रामीण युवा किस तरह से देश के विकास में भागीदारी निभा सकते हैं और उसमें हमारी क्या भूमिका होगी। वास्तव में जब हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहा था कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। ऐसा उन्होंने तब कहा था क्योंकि युवा जो है वो भारत का प्राण है और जब यह प्राण शक्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होकर के आगे बढ़ती है, अंतिम स्थान में खड़े हुए व्यक्ति के माध्यम से आगे बढ़ती है, तो देश आगे बढ़ता है। यह संकल्पना जब उन्होंने आज से लगभग 80-90 वर्ष पूर्व की थी, तो आज जब हम देखते हैं कि पंचायती राज जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुआ है और वह निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, युवा
बड़ी तत्परता के साथ और बड़ी मेहनत के साथ, बड़े योगदान के साथ इसमें आगे बढ़ रहा है। जब जनप्रतिनिधित्व की बात आती है, पंचायत चुनाव की बात आती है, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष स्वयं युवा हैं, अंडर 35 हैं, और तो ऐसे जब बड़े काम की बात आती है तो समाज में जागरूकता फैलती है। और आज हम देखते हैं कि पंचायतों को जब जनप्रतिनिधित्व की आवाज़ मिलती है तो सरकारें मजबूर होती हैं। आज पंचायतों को अधिकार दिया गया है कि वह अपने काम स्वयं निर्धारित करें, अपने काम किस गुणवत्ता के साथ कराना है स्वयं करें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी पैदा होता है, अपने क्षेत्रों में काम क्या ज़रूरी है ये भी समझ पैदा होती है। स्वयं सहायता समूह हो या किसान संगठन हो, किसान स्वयं सहायता समूह हो, इनके माध्यम से सरकारें लगातार जागृति का काम कर रही हैं और जो योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। आर्थिक क्षेत्र में बात करें तो एसएमईज़ हैं, एमएसएमईज़ हैं, लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं, इनके माध्यम से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप उद्योग स्थापित करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर काम करते हैं तो आपको अनुदान भी मिलता है और अनुदान की राशि प्राप्त होती है। लगातार इस क्षेत्र में जो यहाँ के उद्योग विभाग हैं, रोजगार विभाग हैं, इनके माध्यम से कैंप चलाए जाते हैं, लगातार जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और बड़ी संख्या में लगातार इसी परिसर में लगातार 3-4 कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और आप विश्वास मानिए कि बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा और ग्रामीण युवतियाँ इस कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं और जागरूकता के भाव से, चूँकि आज हम लोग लगातार कॉलेजों में भी मैं स्वावलंबी भारत के ओर से स्वदेशी जागरण मंच का भी प्रतिनिधित्व करता हूं, तो हम भी कॉलेजों में जब कैंप करते हैं या कॉलेजों में जब हम शिविरों का आयोजन करते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश से पढ़ने आए युवक युवतियाँ बड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनमें ये जज्बा है कि हम कैसे स्वरोजगार पैदा करें, कैसे हम अपना स्वयं का उद्योग स्थापित करें। और मैं कहना चाहता हूं कि युवा जब पढ़ लिख करके सिर्फ ये नहीं चाहता कि मुझे सिर्फ नौकरी करना है, जब वो ये इस दिशा में बढ़ता है कि मुझे रोजगार की ओर भी आगे बढ़ना है, समाज को बढ़ाने में समाज सेवा की ओर भी आगे बढ़ना है, राजनीति की ओर भी बढ़ना है, व्यवसाय की ओर भी बढ़ना है, वास्तव में समाज का सर्वांगीण विकास इसी दृष्टि से, इसी तरीके से आगे बढ़ता है। मैं स्वयं की बात आपने पूछी थी, मैं भोपाल में आवासीय विद्यालय हॉस्टल में पढ़ता था, मेरी शिक्षा दीक्षा बाहर ही हुई, फिर मैंने कॉलेज भी वहीं किया और मैं हमेशा से मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ लिख करके, मेरा ये उद्देश्य नहीं था जैसी बड़ों की शिक्षा थी या परिवेश का उदाहरण कहें, कभी इस चीज़ की चिंता नहीं कि पढ़ लिख करके हमें नौकरी ही करना है। स्वरोजगार भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, समाज सेवा भी एक बहुत बड़ा माध्यम है और राजनीति भी एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसमें हम लोग कभी काम करते हैं। एक बड़ा माध्यम है खुद का रोजगार पैदा करना और लोगों को रोजगार देना। जब यह भावना लोगों के बीच में आती है तो सर्वांगीण विकास जिसे हम कहते हैं, गाँव का भी होगा, पूरे देश का भी होगा। विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए बड़े अनुभवी लोगों के साथ, बड़े महारथियों के साथ अनुभव प्राप्त होते हैं। यह अनुभव का लाभ समाज को मिलता है और यह काम वास्तव में युवा ही कर सकता है और युवा की दिशा सही होनी चाहिए। इसका काम हमारे वरिष्ठ जनों का है कि हमारे युवाओं को सही दिशा और सही पथ प्रदर्शित करते रहें। धन्यवाद आदरणीय सारथी गुप्ता जी, उनके लिए तालियां। बहुत अच्छे तरीके से युवाओं के लिए बताया। और अंत में हमारे बीच में है वीरेंद्र श्रीवास्तव जी, जो समाज सेवी भी हैं, साहित्यकार भी हैं, उनके पुस्तक भी लिखा गया है और कोरिया ज़िले के पर्यटन के बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है अच्छी किताब लिखी है, प्रकाशित हुई है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि युवाओं के लिए और क्या अवसर हैं नेतृत्व बढ़ाने के लिए, उनको आगे आने के लिए कुछ ऐसी कोई योजनाएं आपकी जानकारी में या आप कुछ सोचते हो, जो भी सोचते हो। धन्यवाद आज की जनधारा का, आज यह मंच हमें प्रदान किया गया। बहुत सारे विषय हैं विकास के बारे में बातचीत करने के लिए। आइए मैं दूसरी ओर आपको लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि अभी झा जी ने कहा कि युवाओं को और किस दिशा में विकास के लिए जोड़ा जा सकता है, इस बारे में बातचीत करें हम। तो मेरा एक कहना है कि जैसा कि अभी शुभम जी ने पिछले मंच पर बातचीत कुछ की, उनकी एक कोशिश थी युवाओं के संदर्भ में कि मैं जो कुछ करना चाहता हूं
उस दिशा में कैसे मैं आगे बढ़ूं, ये एक कोशिश है। वो हो सकता है कोशिश छोटी हो, लेकिन आगे बढ़ के मुझे उम्मीद है कि मैं जब आगे बढ़ूंगा तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचूंगा। इस तरह की बातें जब युवा लेकर चलते हैं तो उनके लिए सारी दिशाएं खुली होती हैं, चाहे वो दिशा मीडिया का हो, चाहे वो दिशा साहित्य का हो, चाहे वो दिशा पर्यावरण के लिए क्षेत्र क्या हो, या उसके लिए और भी विकास, बहुत बड़ा आकाश पड़ा हुआ है उनके लिए सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मैं विशेष करके बात करना चाहूँगा कुछ संस्थाओं के बारे में। अभी बैकुंठपुर की बात करूं मैं, इस कोरिया जिले की अभिव्यक्ति संस्था एक ऐसी जो साहित्य और कला को लेकर के आगे बढ़ी, लेकिन इतनी तेजी के साथ 3 सालों के बाद, 3 सालों के अंदर, 3 वर्षों में उन्होंने इतना बड़ा इतिहास रच दिया जो पूरे छत्तीसगढ़ को आज सोचने के लिए बाध्य कर चुका है कि क्यों नहीं हमने इस अभिव्यक्ति की तरह, इस तरह के मंचों पर साहित्यकारों और कलाकारों को बुलाकर संस्कृति को बढ़ाने की बात हमने क्यों नहीं सोची। और इसी तरह की एक संस्था है, इस अंचल की संस्था थी, जब क्षेत्र का बंटवारा नहीं हुआ था, जब जिलों का बंटवारा नहीं हुआ था, मैं सरगुजा की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अकेला सरगुजा जिला हुआ करता था, एक संबोधन साहित्य एवं कला विकास संस्थान, 50 वर्षों की संस्था, जिसने ढेर सारे लोगों को जोड़ा अपने साथ। जो कल के युवा कहलाते थे आज बुजुर्ग हो चले हैं। गिरीश पंकज जैसे व्यक्ति, जिनका आज पूरे देश ही नहीं, देश से बाहर भी एक अच्छा साहित्यिक मंच पर स्थान है जिनका साहित्य के क्षेत्र में, वो इसी संबोधन साहित्य कला विकास संस्थान के सदस्य रहे हैं। तो युवा यदि चाहेगा तो आगे बढ़ने में उसके लिए कहीं कोई आकाश नहीं है, वो तो कहीं तक आगे बढ़ेगा। मैं अभिव्यक्ति के बाद में, संबोधन के बाद में, मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। विशेषकर कोरिया जिले के पास अपने पर्यटन को लेकर के इतना बड़ा विकास का रास्ता है, जिसके दिशा में अभी तक मुझे लगता है कि अभी कुछ खास प्रयास नहीं किया गया है। मैं जिला पंचायत से लेकर के हर उन लोगों से बात करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, उन तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि पर्यटन के विकास के लिए बहुत संभावनाएं हैं इस कोरिया और कोरिया से बढ़कर जो एमसीबी बना है इसके लिए। हम छत्तीसगढ़ के उस ऊंचाई पर पर्यटन के पहुँचे हुए हैं जहाँ पर उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात जब हम करते हैं तो मनेंद्रगढ़ से लेके जसपुर तक का ये एक इलाका जो है यह पर्यटन की संभावनाओं से भरपूर भरा पड़ा है। मेरी एक किताब को इसी विषय पर जो लिखी गई थी, उत्तरी छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल और उसकी जैव विविधता, छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत संचालित बायोडायवर्सिटी डिपार्टमेंट जो जैव विविधता विभाग है वन विभाग का, उसने इसे प्रकाशित किया और इन संभावनाओं को जन्म दिया कि यदि इस तरह के पर्यटन के विकास के बारे में और कुछ काम किया जाए तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र का विकास और आगे हो सकेगा। और उसे सीएम साहब ने 5 जून को खुद विमोचित किया और सम्मानित किया हमें। इस तरह की संभावनाओं के बारे में भी तलाशना चाहिए, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे अन्य विकास की संस्थाएं हों। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा आज की जनधारा को, आज के इस आयोजन में हमें शामिल करने के लिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय श्रीवास्तव जी और सभी हमारे सम्मानित जो साथीगण हैं और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन सबको बहुत धन्यवाद। श्री मोहित पेकरा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष वसंत राम जी, शारदा गुप्ता जी, वीरेंद्र श्रीवास्तव जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की जनधारा की ओर से।